नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सभी टोल प्लाजा पर आज मध्य रात्रि से फास्टैग अनिवार्य, बिना फास्टैग करना पड़ेगा दोगुना भुगतान। प्रदेश में आज से लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। और राज्य में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों और स्वस्थ रहने वालों की संख्या रही बराबर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। गौरतलब है कि बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हुआ था और इसके बाद अभिभाषण पर बहस चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अगर हमें समर्थ भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। कल जयपुर के धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत व्याख्यान को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें और स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बनने के मार्ग पर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी ने सेवा और राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का जो रोड मैप तैयार किया, उस पर देश तेजी से अग्रसर है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने की। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। जालौर महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 17 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। आज जालोर विकास समिति, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय जालोर महोत्सव की शुरुआत थोड़ी देर में झंडे की रस्म के साथ आयोजन हो रहा है। बीती रात जालोर के ऐतिहासिक सुंदेला तालाब पर पूर्व संध्या दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हर उपखंड स्तर से लेकर जिला स्तर पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नृत्य और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन के साथ उत्साह और उमंग के साथ आगाज हो रहा है। कोरोना काल में की गाइडलाइन का उपयोग करते हुए ये पहला उत्सव है। लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल देखा जा रहा है। कप्तानगंज कलार, आकाशवाणी समाचार, जालो। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं नितेश कुमार, ग्राम बबेड़ी, तहसील बानसूर, जिला अलवर। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला, 2 गज दूरी, मास्क है भला, धोते रहें साबुन से हाथ, सबको मेरी यही सलाह। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत वे लाभार्थी जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी, उन्हें अब दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी पहली डोज लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस सप्ताह उन सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि ऐसे 8% हेल्थ केयर वर्कर और 20% फ्रंट लाइन वर्कर के वैक्सीनेशन के बड़े सत्र आयोजित किए जाएंगे। अर्धसैनिक बलों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनके लिए आने वाले दिनों में अधिक सत्र साइट बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। डॉ शर्मा ने कहा कि 18 जनवरी को जिन लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, उन्हें 17 फरवरी से दूसरी डोज दी जाएगी। इसमें स्कूली शिक्षकों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां भी आज से दूसरी डोज लगाने का कार्यक्रम है। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। अब तक इस बीमारी से 1,06,11,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में सक्रिय रोगियों की संख्या 1,37,000 से अधिक है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों और इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बराबर रही। जहां 103 लोगों में संक्रमण मिला, वहीं 103 स्वस्थ भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,409 है। कल 15 जिलों बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर और सिरोही में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जोधपुर में 18, जयपुर में 14, कोटा में 11, भीलवाड़ा और राजसमंद में 9-9, अजमेर और उदयपुर में 7-7, अलवर में 6, बांसवाड़ा में 5, बाड़मेर में 4, बारां में 3, श्रीगंगानगर, पाली और नागौर में 2-2, भरतपुर, डूंगरपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। अब तक मृतकों की संख्या 2,781 है। जलदाय मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में पेयजल परियोजना के कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। डॉ कल्ला ने कल जयपुर में राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की नीति निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों से सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा। ये बैठक करीब 3 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुई। जलदाय मंत्री ने अधिकारियों को आगे से ये बैठक हर 3 महीने में आयोजित करने और विभाग के तहत क्लोरीनेशन की सुस्पष्ट नीति बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कुछ पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई। सेलिब्रेटिंग लव फॉर लाइफ थीम पर कल जयपुर मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन को कला और संस्कृति मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने रवाना किया। हजारों धावकों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में दौड़ लगाई। अलग अलग वर्ग में 42, 21 और 10 किलोमीटर में 100 से अधिक रनर्स ने मैराथन में भाग लिया। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी के कम होने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवा का दबाव समाप्त होने के बाद पश्चिमी हवा चलने से आगामी दिनों में सर्दी का असर धीरे धीरे कम होगा। पिछले कई दिनों से दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब आगे तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सभी टोल प्लाजा पर आज मध्यरात्रि से फास्टैग अनिवार्य होगा। बिना फास्टैग दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। और राज्य में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों और स्वस्थ रहने वालों की संख्या बराबर रही। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।